Hello student, welcome to my YouTube channel. We are going to start the new chapter 7.1 सिंपल इक्वेशन। चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कई सारे ऐसे बुक है जिसमें डायरेक्ट इस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल इक्वेशन। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो बहुत ही आसान है ये पहचानना, क्योंकि जिसका पावर वन हो या जिसको हम लोग पावर को डिग्री भी बोलते हैं, जिसका डिग्री वन हो उसको हम लोग कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और इसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे जैसे मान लिया कि अभी हम लोग को क्लास 8 में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास 10 में जाइएगा तो आप लोग को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल दो अलग अलग वेरिएबल रहेगा, एक्स एंड वाई, और इसमें से एक्स एंड वाई, और यहाँ से हम लोग को मतलब कि दो वेरिएबल निकालना है। तो एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे हम लोग को दो वेरिएबल को निकालना होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग सीखते हैं आज कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वन वेरिएबल के लिए कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो बहुत ही आसान है कि एक ही वेरिएबल रहेगा, और वेरिएबल हम लोग जानते हैं कि जितना भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर होता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है 9x माइनस 10। तो यहाँ पे x है एक, तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 14। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉन्सेप्ट हम बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 9 है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, x इज इक्वल टू रूट अंडर 9 और x का वैल्यू यहाँ से 3 निकाल लेते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है कि जब भी रूट होता है तो वो प्लस और माइनस के साथ दोनों के साथ होता है, तो इसलिए यहाँ पे दो आंसर हम लोग को मिलता है, प्लस और माइनस। तो दो साइन हम लोग को मिलेगा, प्लस और माइनस। ठीक है, तो प्लस और माइनस यहाँ पे जब मिल रहा है इसकी वजह क्या है, जैसे कि मान लिया कि अगर हम लोग x इज इक्वल टू -3 लेते हैं और इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो -3 का स्क्वायर भी क्या होगा, 9 ही होगा, और अगर +3 लेंगे तो भी 9 ही होगा। तो इसलिए हम लोग जब भी स्क्वायर में रहेगा तो उसका वैल्यू दो वैल्यू आएगा, एक प्लस में और एक माइनस में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो सेकंड वाला है एक्स स्क्वायर का टर्म, ये क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे x और y दो अननोन वेरिएबल है, तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है, ना कि वन वेरिएबल का। उसके क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट 14x प्लस 6 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, तो इसलिए ये वन वेरिएबल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 6x स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 6x स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे जब भी एक्स स्क्वायर का टर्म जब हम लोग देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के टर्म वाले को हम लोग को समझ जाना है कि ये क्या है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर भी पी स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करें तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो यहाँ पे बस एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको समझना है, जैसे कि अगर हम लोग x प्लस एक्स लिख रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि इसके डिग्री में कोई चेंजेस नहीं आता है। यहाँ पे भी 1 ही डिग्री का है, तो ऐड करने पर डिग्री में चेंजेस नहीं होता है, मल्टीप्लाई करने पर पावर 2 हो जाता है, यानी डिग्री उसका बदल जाता है। इसीलिए अगर प्लस या माइनस में रहेगा और एक ही वेरिएबल रहेगा तो वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं स्टूडेंट की x है और यहाँ पे y है, तो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का है, ना कि वन वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो यहाँ पे कहता है स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट की हेल्प से आप लोग को इक्वेशन बनाना है। तो ये बहुत क्वेश्चन नंबर 2 है, थराइस ए नंबर
इज़ 48। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐड या मोर देन रहेगा या इंक्रीज रहेगा, तो वहाँ पे जो साइन होगा वो प्लस का साइन होता है। उसी तरह से लेस देन रहेगा, डिक्रीज रहेगा, तो वहाँ पे माइनस का साइन होता है। और इज़ और गिव्स अगर या दिया हुआ रहे, इज़ या रहे या गिव्स रहे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इक्वल का साइन होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को समझना है यहाँ पे कि इसका हम लोग को क्या आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन यहाँ पे है थ्राइस ए नंबर इज़ 48। थ्राइस ए नंबर, तो हर में हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह से रहे तो मान लेते हैं लेट नंबर इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है थ्राइस ए नंबर, तो थ्राइस ए नंबर जो नंबर है वो 3 गुना है, तो 3x हो जाएगा। और इज़ का मतलब है 48, तो इसको सॉल्व नहीं करना है, बस यहाँ पे इक्वेशन लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 2 टाइम्स ए नंबर एडेड टू 9। 2 टाइम्स ए नंबर, यानी कि टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, किसके साथ ऐड किया जा रहा है, 9। तो ये क्या दे रहा है, 13 दे रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 है 6 मोर देन 1/4 ऑफ ए नंबर। 1/4 ऑफ ए नंबर का मतलब क्या है, 1/4 ऑफ ए नंबर, और इसमें क्या हो रहा है, मोर। मोर का मतलब प्लस, कितना मोर हो रहा है, तो 6। इज़ क्या मिल रहा है, तो 12 मिल रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 है ट्वाइस ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18। ट्वाइस ए नंबर, जो नंबर है ट्वाइस, वो किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो 18 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2x। तो क्या दे रहा है ये हम लोग को दे रहा है गिव्स 0। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है 1/9 ऑफ ट्वाइस ए नंबर। 1/9, तो ट्वाइस ए नंबर का 1/9, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए नंबर का 1/9 यानी कि इंटू 1/9। ठीक है, और इज़ 18, तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके लिए हो जाएगा 2x/9 इज इक्वल टू 18। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट, इसको एरेज कर। क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ए नंबर, सम ऑफ ए ट्वाइस ऑफ ए नंबर। तो ट्वाइस ऑफ ए नंबर का मतलब क्या हो गया, 2 गुना हो गया। उसको सम करना है किससे, 1/4 ऑफ ए नंबर से। 1/4 ऑफ ए नंबर, नंबर को x माना है, तो इज़ 81। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो 2x प्लस x/4 इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है स्टूडेंट 8 टाइम्स ए नंबर इज 16 मोर देन 8। 8 टाइम्स ए नंबर यानी कि 8x इन इज का मतलब इक्वल 6 मोर देन 8। ठीक है, मोर देन ए नंबर रहता है तो 6x हो जाता है यहाँ पे, तो 6 यहाँ पे यहाँ पे हाँ 16 मोर देन 8 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है हाफ लेस देन ट्वाइस ए नंबर। हाफ लेस देन है, किससे लेस देन है, ट्वाइस ए नंबर से, यानी कि ट्वाइस ए नंबर से हाफ लेस देन है 1/2। तो क्या ये दे रहा है, गिव्स इज का मतलब इक्वल 3। तो यहाँ पे ये 8 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट, 2 मोर देन ट्वाइस ए नंबर इज 11। तो यहाँ पे जो ट्वाइस ए नंबर है यानी कि 2x है, वो क्या है, 2 मोर देन है किससे, इज इक्वल टू 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, द डिफरेंस बिटवीन ए नंबर एंड 1/3 ऑफ ए नंबर। ए नंबर, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 10 कह रहा है कि एक नंबर है, यानी कि नंबर को हमने तो x माना है, और 1/3 ऑफ ए नंबर यानी कि x/3, और इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इज़ 36। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 11 है 8 लेस देन 1/4 ऑफ ए नंबर। 1/4 ऑफ ए नंबर 8 लेस देन, 8 कम है, 8 लेस देन, तो यहाँ पे 8 लेस देन पहले कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 लेस देन, तो 8 लेस देन 8 किससे कम है, 1/4 ऑफ ए नंबर से कम है। तो 1/4 ऑफ ए नंबर यानी कि x-4 -8 लेस देन है, कितना कम है, तो इज 1, तो 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 3 मोर देन 3 टाइम्स ए नंबर।
3 टाइम्स ए नंबर से 3 ज़्यादा है इज़ 27। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, 4 टाइम्स द सम ऑफ ए नंबर, 4 टाइम्स द सम ऑफ ए नंबर एंड 2 इज़ 24। 4 टाइम्स द सम ऑफ ए नंबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 के लिए हो जाएगा 4 टाइम्स 4x और द सम ऑफ, सम कर दिया क्या, एंड 2 इज इक्वल टू 24। 1/2 ऑफ ए नंबर इज 0, यानी कि x/4 इज इक्वल टू 0। फिर कहता है द एज ऑफ मिस्टर रॉय इज 10 मोर देन द 3 टाइम्स ए डॉटर एज एंड ही इज़ 40 ईयर्स ओल्ड। तो वो खुद 40 साल का है मिस्टर रॉय, और उसका एज कहता है वो अपने बेटी के 3 गुने से, यानी कि उसकी बेटी का एज अगर x मान लेते हैं तो उसके 3 गुने से वो 10 साल है, 10 साल ज़्यादा है। कौन 10 साल ज़्यादा है, तो उसका फादर। तो यहाँ पे जब भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाएंगे तो वहाँ के फादर के एज को फादर के एज के साथ ही कंपेयर करके बनाना है, ठीक है। तो ये आगे क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट फॉर्म, यानी कि स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन है p+4 इज इक्वल टू 15। तो इसका p का मतलब मोर भी ले सकते हैं, इंक्रीज भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए नंबर इंक्रीज बाई 4 इज़ 15। बहुत ही आसान है, ए नंबर इंक्रीज बाई 4, इंक्रीज, चूँकि हम लोग अननोन नंबर है तो ये नंबर ही लेते हैं। p क्या है, एक अननोन नंबर है, एक नंबर, ए नंबर इंक्रीज बाई 4 इज़ 15। तो यहाँ पे इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, गिव्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 6। तो ये अपने से कोशिश करना है लिखने का स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 3 टाइम्स ए नंबर एडेड टू 4 इज़ 25, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है p डिवाइडेड बाई 2 एडेड p डिवाइडेड हाफ, या ए नंबर डिवाइडेड बाई हाफ ऑफ ए नंबर, सम ऑफ 2 इज़ 8। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के जो मतलब के इक्वेशन है उसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, और जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे देखा ऊपर में स्टेटमेंट था उसको इक्वेशन में लिख दिया हमने, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। जब तक के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।